नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको अकबर, बीरबल और एक ब्राह्मण की कहानी सुना रहे हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए आपको तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक समय की बात है कि अकबर ने एक ब्राह्मण को जब दयनीय हालत में भिक्षाटन करते देखा तो बीरबल की ओर व्यंग कसकर बोले कि बीरबल, ये क्या है? तुम्हारे ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये तो भिखारी हैं। बीरबल ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने मन में राजा की इस बात को रख लिया। जब अकबर महल में चला गया तो बीरबल वापस आया और ब्राह्मण से पूछा कि वह भिक्षाटन क्यों करता है। तब ब्राह्मण बोला कि मेरे पास धन, आभूषण, भूमि कुछ भी नहीं है और मैं ज़्यादा शिक्षित भी नहीं हूँ, इसलिए परिवार के पोषण के लिए मैं भिक्षाटन करता हूँ, यही मेरी मजबूरी है। तब बीरबल ने पूछा कि भिक्षाटन से कितना प्राप्त हो जाता है तुम्हें दिन भर में? ब्राह्मण ने जवाब दिया कि 6 से 8 अशर्फियाँ मुझे दिन में मिल जाती हैं। तब बीरबल ने कहा कि आपको यदि कुछ काम मिले तो क्या आप भिक्षा मांगना छोड़ देंगे? ब्राह्मण ने पूछा कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा? तो बीरबल ने कहा कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रतिदिन 101 माला गायत्री मंत्र का जाप करना होगा और इसके लिए आपको प्रतिदिन भेंट के स्वरूप 10 अशर्फियाँ प्राप्त होंगी। बीरबल का प्रस्ताव ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन से ब्राह्मण ने भिक्षाटन बंद कर दिया और बड़ी श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया और शाम को 10 अशर्फियाँ भेंट स्वरूप लेकर अपने घर लौट आता। ब्राह्मण की सच्ची श्रद्धा व लगन देखकर कुछ दिनों बाद बीरबल ने गायत्री मंत्र की संख्या और अशर्फियों की संख्या दोनों ही बढ़ा दी। अब तो गायत्री मंत्र की शक्ति के प्रभाव से ब्राह्मण को भूख, प्यास, शारीरिक व्याधि की तनिक भी चिंता नहीं रही। गायत्री मंत्र के जप के कारण उसके चेहरे पर तेज झलकने लगा। लोगों का ध्यान ब्राह्मण की ओर आकर्षित होने लगा। दर्शनाभिलाषी उसके दर्शन करके मिठाई, फल, पैसे, कपड़े देने लगे। अब तो उसे बीरबल से प्राप्त होने वाली अशर्फियों की भी आवश्यकता नहीं रही। यहाँ तक कि अब तो ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक चढ़ाई गई वस्तुओं का भी कोई आकर्षण नहीं रहा। बस वह सदैव मन से गायत्री मंत्र के जप में वो लीन रहने लग गया। ब्राह्मण संत के नित्य गायत्री जप की खबर चारों ओर फैलने लगी। दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आने लगे। भक्तों ने ब्राह्मण की तपस्थली में मंदिर और एक आश्रम का निर्माण भी करा दिया। ब्राह्मण के तप की प्रसिद्धि की खबर जब अकबर को मिली तो बादशाह ने भी दर्शन हेतु जाने का फैसला लिया और वे शाही तोहफे लेकर रायसी ठाटबाट में बीरबल के साथ संत से मिलने निकल पड़े। वहां पहुंचकर शाही भेंटें अर्पण करके ब्राह्मण को प्रणाम किया। ऐसे तेजोमय संत के दर्शनों से हर्षित हृदय सहित बादशाह बीरबल के साथ बाहर आ गए। तब बीरबल ने पूछा कि क्या आप इस संत को जानते हैं? तो अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, मैं तो इससे आज पहली बार मिला हूँ। तो फिर बीरबल ने कहा कि महाराज, आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। यह वही भिखारी ब्राह्मण हैं जिस पर आपने व्यंग कसकर कहा था कि ये तुम्हारे ब्राह्मण हैं जिन्हें ब्रह्म देवता तुम कहते हो। आज आप स्वयं उसी ब्राह्मण के पैरों में शीश नवाकर आए हैं। अकबर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बीरबल से पूछा, लेकिन यह इतना
बड़ा बदलाव हुआ कैसे? तब बीरबल ने कहा कि महाराज, वह मूल रूप से ब्राह्मण है। परिस्थितिवश वह अपने धर्म की सच्चाई व शक्तियों से वो दूर था। धर्म के एक गायत्री मंत्र ने ब्राह्मण को साक्षात ब्रह्म बना दिया और कैसे बादशाह को चरणों में गिरने के लिए विवश कर दिया। यही ब्राह्मण अधीन मंत्रों का प्रभाव है। दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।